आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 20 और अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 20। अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोम्रोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इस्राएल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेन्हदद तुझसे यूँ कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। इस्राएल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन्हदद तुझसे यूँ कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इस्राएल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मांग भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। तब राजा ने बेन्हदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूँगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेन्हदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेन्हदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शोम्रोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता हो वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पाँति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पाँति बांधी। तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूँ कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूँ कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इस्राएली लोगों की गिनती ली और वे 7000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेन्हदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेन्हदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोम्रोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे और इस्राएल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेन्हदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले।
तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी ये सम्मति मानकर बेन्हदद ने वैसा ही किया। नए वर्ष के लगते ही बेन्हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इस्राएल से लड़ने के लिए अपेक को गया, और इस्राएली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इस्राएली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इस्राएलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वह अपेक को भागकर नगर में घुसे, और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेन्हदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इस्राएल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इस्राएल के राजा के पास जाने दे। संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इस्राएल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेन्हदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने इसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेन्हदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेन्हदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेन्हदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शोम्रोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेन्हदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उसे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा, त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया, त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास से होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दोहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किकार भर चांदी देनी पड़ेगी। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह न मिला। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई। तब इस्राएल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इस्राएल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शोम्रोन को आया। यह अध्याय राजा अहाब के नेतृत्व में इस्राएल और अराम के राजा बेन्हदद के बीच सैन्य संघर्ष के बारे में है। अहाब की पिछली बेवफाई के बावजूद
परमेश्वर ने भविष्यवाणी के मार्गदर्शन और परमेश्वरीय हस्तक्षेप के जरिए इस्राएल को उनके दुश्मनों पर जीत दिलाई। अरामियों को हराने के बाद अहाब को भविष्य के हमलों की चेतावनी दी जाती है। हालांकि पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मुड़ने के बजाय वह बेन्हदद पर दया दिखाता है, जिससे प्रभु क्रोधित हो जाता है। एक भविष्यवक्ता अहाब का सामना करता है, यह घोषणा करते हुए कि न्याय करने में उसकी विफलता उसके पतन का कारण बनेगी। परमेश्वर की दया प्रचुर है, यहाँ तक कि हमारी असफलताओं में भी। हालांकि हमें आज्ञा पालन और ईमानदारी के साथ उनके अनुग्रह पर प्रतिक्रिया देने के लिए बुलाया जाता है। सच्ची जीत सिर्फ विजय में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने में आती है। इस पर चिंतन करें कि आप परमेश्वर की दया का प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। क्या आप ऐसे जीवन जी रहे हैं जो उनके वरदानों का आदर करता हो? यहाँ पर हम शैतान की रणनीति देखते हैं। उसे थोड़ा सा दो और वह और अधिक मांगेगा, या हम कह सकते हैं कि उसे 1 इंच दो और वह तुम्हारा शासक बन जाएगा। जब आत्मिक लड़ाई लड़ने की बात आती है तो दृढ़ रहे, डरे मत, पीछे मत हटे। दुश्मन को थोड़ा भी मत दो, क्योंकि वह हमेशा और अधिक चाहेगा। प्रलोभन इसी तरह काम करता है, वह और अधिक बढ़ना चाहता है। हमने देखा कि लिखा है, इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो जो हथियार बांधता है वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह अहाब द्वारा कही गई सबसे बुद्धि भरी बातों में से एक है, और यह सभी के लिए एक अच्छा सबक है। आने वाले दिन के बारे में डिंग मारना मूर्खता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह क्या लेकर आएगा। इसे अपने आत्मिक संघर्षों पर लागू करें। पतरस आत्मविश्वास के कारण गिर गया। धन्य है वह मनुष्य जो कभी अपनी निगरानी से नहीं हटा। हमने देखा कि परमेश्वर ने इस्राएल को सीरिया पर 2 जीत दिलाई। सीरिया के राजा बेन्हदद ने 32 राजाओं के साथ मिलकर अपनी सारी सेनाएं एकत्रित की और इस्राएल के विरुद्ध एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन बनाया। अहाब का मानना था कि वह बेन्हदद का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। इस्राएल की राष्ट्रीय और सैन्य शक्ति 3.5 साल के सूखे और अकाल से कमजोर हो गई होगी, जो अभी अभी समाप्त हुआ था। अहाब ने आत्मसमर्पण करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन बेन्हदद ने एक अतिरिक्त अधिकार की मांग की। अहाब के घर और महल की तलाशी लेना और मूल्यवान सभी चीज़ों को ले जाना। अहाब ने देश के बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्होंने उसे सीरियाई खतरे का विरोध करने की सलाह दी, क्योंकि इसका मतलब था कि इस्राएल की संप्रभुता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अहाब के आत्मसमर्पण करने से इनकार करने के बाद सीरिया और उसके सहयोगी सामरिया पर एक उग्र हमले के लिए तैयार हो गया। एक अनाम भविष्यवक्ता अहाब के पास आया और कहा कि परमेश्वर इस्राएल को बचाएंगे। हालांकि उनकी कठोर मूर्ति पूजा और परमेश्वर को अस्वीकार करना स्वर्गीय त्याग के योग्य है। परमेश्वर उसे एक और सबूत दे रहे थे कि वह बाल से भी महान है, जैसा कि पहले पर्वत कार्मेल पर दिखाया गया था। बेन्हदद और उसके साथी कमांड पोस्ट पर नशे में धूत थे जब इस्राएल के लोगों ने उन पर हमला किया, अराजकता पैदा की और सीरियाई सेना घटनास्थल से भाग गई। अनाम भविष्यवक्ता ने फिर से अहाब को सलाह दी कि इस्राएल और सीरिया के बीच संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सीरिया का राजा जल्द ही इस्राएल पर हमला करने के लिए वापस आएगा। सीरियाई लोग वसंत में फिर से लौटे, उम्मीद करते हुए कि अगर वे मैदानों में लड़ेंगे तो वे इस्राएल को अपने अधीन कर लेंगे। उनका मानना था कि इस्राएल का परमेश्वर स्थानीय देवता था, जिसकी शक्ति पहाड़ियों पर थी, मैदानों पर नहीं। परमेश्वर ने दिखाया कि वे अहाब की छोटी सेना के माध्यम से अरामियों की भीड़ के विरुद्ध काम कर सकते हैं। बेन्हदद ने अहाब के सामने खुद को दीन किया ताकि उसका अनुग्रह प्राप्त कर सके और उसके साथ शांति संधि कर सके। अहाब उदास और दुखी होकर घर गया, क्योंकि उसका गलत भरोसा और मूर्खतापूर्ण निर्णय व्यर्थ हो रहे थे। उसे भविष्यवक्ता पर क्रोध आया और परमेश्वर के विरुद्ध भी क्रोध आया।
भजन संहिता के दूसरे अध्याय में लिखा है कि अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों शिक्षा पाओ, भय के साथ यहोवा की सेवा करो। धन्य है वे सभी जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। अध्याय 21। नाबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक बाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। यिज्रेली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरेन में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे।
अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। इस अध्याय में हमने देखा कि राजा अहाब नाबोत की दाख की बारी लेना चाहता था जो इज़राइल में उसके राजघराने के पास थी, लेकिन नाबोत ने राजा अहाब को मना कर दिया क्योंकि उसकी दाख की बारी उसके पूर्वजों को यहोवा की ओर से विरासत में मिली थी। क्योंकि नाबोत ने राजा अहाब को मना कर दिया, इसलिए वह नाखुश और परेशान होकर उसके घर चला गया। राजा अहाब की पत्नी इजेबेल ने नाबोत के खिलाफ साजिश रची और उसे विश्वासघात से मरवा दिया। नाबोत के शहर के बुजुर्गों, रईसों और लोगों को इजेबेल ने पत्र भेजे ताकि वे नाबोत को मौत की सज़ा दे सके। दो बदमाशों ने उनके सामने नाबोत पर झूठा आरोप लगाया कि उसने यहोवा और राजा को शाप दिया है ताकि उसे मौत की सज़ा दी जा सके। इसलिए शहर के बुजुर्गों और रईसों और लोगों ने इजेबेल के कहे अनुसार किया और नाबोत को पत्थर मारकर मार डाला। नाबोत एक निर्दोष व्यक्ति था जिसे इजेबेल ने अपने पति राजा अहाब के लालच के कारण मौत के घाट उतार दिया। परमेश्वर ने लोगों को अधिकार इसलिए दिया है ताकि वे उसके लोगों के कल्याण के लिए काम करें, न कि लोगों को नष्ट करने के लिए। राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और पापी जीवन जीने के कारण मूर्ति पूजा के माध्यम से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए भी प्रेरित किया। चलिए हम अपने वचन या अधिकार का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें और अपने भाइयों के बीच न्याय, शांति, एकता और प्रेम को बढ़ावा दें। हमने देखा कि नाबोत की मृत्यु के बाद अहाब दाख की बारी पर कब्जा कर लेता है। हालांकि परमेश्वर भविष्यवक्ता एलिय्याह को अहाब से सामना करने के लिए भेजते हैं, उसके कार्यों के लिए न्याय की घोषणा करते हैं और उसके लालच और मूर्ति पूजा के परिणामों को प्रकट करते हैं। अहाब का दिल अपराध बोध से भारी है, जो पश्चाताप का एक क्षण दर्शाता है, लेकिन उसके कार्यों के परिणाम बने रहते हैं। यह अध्याय हमें लालच और अभिमान को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देने के खतरों के बारे में सिखाता है। यह हमें प्रलोभन का सामना करने पर भी ईमानदारी और धार्मिकता को बनाए रखने की याद दिलाता है। परमेश्वर हमारे विकल्पों को देखते हैं और जबकि उनकी दया उपलब्ध है, हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं। हमें अपनी कलीसिया में इजेबेल की आत्मा को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इतिहास में एलिय्याह का उदय तब हुआ जब राष्ट्र मूर्ति पूजा और आत्मिक पतन में डूबा हुआ था। कई लोग इजेबेल के प्रभाव से धोखा खा गए थे। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में लिखा है कि थुआतीरा के चर्च के खिलाफ यीशु की शिकायत यह है कि उसने इजेबेल नामक एक झूठे भविष्यवक्ता को बर्दाश्त किया। इस खतरनाक महिला ने कलीसिया के सदस्यों को अनैतिकता और मूर्ति पूजा का अभ्यास करने के लिए राजी किया था। इजेबेल एक अगुआ थी जो खुद को भविष्यवक्ता कहती थी और उसकी शिक्षाएं लोगों को गुमराह कर रही थी। झूठी शिक्षा को पहचानने के लिए हमें इसके प्रभावों की जांच करनी चाहिए। क्या यह शिक्षा हमें प्रभु के करीब ला रही है और हमें सभी मामलों में उनकी आज्ञा मानने में सक्षम बना रही है,
या क्या यह हमें और अधिक सांसारिक बना रही है, हमें आधुनिक समय की मूर्तियों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रही है? ऐसी शिक्षाएं अक्सर लोगों को धन और प्रसिद्धि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें प्रभु के प्रति एक निष्ठ भक्ति से दूर ले जाती है। आत्मिक व्यभिचार तब होता है जब लोग मानते हैं कि वे एक ही समय में दुनिया और परमेश्वर दोनों को पा सकते हैं। झूठे भविष्यवक्ता यही सिखाते हैं। उनके संदेश श्रोताओं को स्वार्थी बनाते हैं, परमेश्वर और उनके उद्देश्य के बजाय खुद के प्रेमी। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं जिन्हें अक्सर परमेश्वर के आशीष के रूप में उचित ठहराया जाता है और सिखाया जाता है। दुख की बात यह है कि कई कलीसिया के अगुवे इसे बढ़ावा भी देते हैं। इन झूठे संदेशों को पहचानने और हमारे चर्चों में व्यापक आत्मिकता का विरोध करने के लिए हमें सच्चाई जाननी चाहिए। हमें लगातार खुद से पूछना चाहिए कि क्या यीशु और उनका उद्देश्य हमारे जीवन, हमारे निर्णय लेने और हमारे प्रियजनों के लिए हमारी इच्छाओं के केंद्र में है? क्या हम अपने बच्चों से कहते हैं यह दुनिया और साथ ही वह सब कुछ जो लोग चाहते हैं मिटता जा रहा है, लेकिन जो कोई परमेश्वर को प्रसन्न करता है वह हमेशा जीवित रहेगा? क्या हमारे पास प्रभु के प्रति वही एक निष्ठ भक्ति है जो मरियम के पास थी, जिसने संगमरमर के पात्र तोड़ा था, या प्रेरितों के समान जो यीशु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना आराम छोड़ गए थे? क्या हमारे पास उनसे प्रेम करने और उनकी सेवा करने की तीव्र इच्छा है? वह हमारे विचारों और इरादों को जानते हैं। चलिए हम खुद को सभी प्रकार की मूर्तियों से दूर रखें और परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बने रहें। हमने यह भी देखा कि अहाब ने खुद को प्रभु के सामने नम्र किया। इजेबेल ने चालाकी से नाबूद को मरवा डाला ताकि अहाब नाबूद के अंगूर के बगीचे पर कब्जा कर सके। परमेश्वर ने एलिया को अहाब पर निर्णय सुनाने के लिए भेजा। जब अहाब ने ये बातें सुनी तब उसने अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ लिया और उपवास किया। वह टाट ओढ़कर लेट गया और अपने आप को दीन बना लिया। क्योंकि उसने अपने आप को दीन बना लिया था, इसलिए यहोवा ने फैसला किया कि वह तत्काल विपत्ति नहीं लाएंगे, बल्कि केवल उसके बेटे के दिनों में ही लाएंगे। अहाब का अपमान केवल बाहरी और सतही था, फिर भी दयालु परमेश्वर ने अहाब के भाव का सम्मान किया। यह प्रार्थना और विनम्र पश्चाताप दोनों की शक्ति को दर्शाता है। पश्चाताप करने वाले हृदय को सदैव परमेश्वर की दया प्राप्त होती है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं, किंतु वह विनम्र लोगों पर दया करते हैं। यहोवा अहंकारी, घमंडी मनुष्यों का विरोध करते हैं, परंतु जो नम्र और दीन मन के हैं उन पर वह अपनी प्रचुर कृपा करते हैं। बाइबल में हमारे पास विनम्र व्यक्तियों के दो महान उदाहरण हैं। एक तो मूसा है, जिसने परमेश्वर के आमने सामने बात की थी। परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दी कि पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों में मूसा सर्वाधिक विनम्र थे, जो कि हम गिनती की पुस्तक में देख सकते हैं। इसलिए उसे परमेश्वर द्वारा इतनी ताकत से इस्तेमाल किए जाने का सौभाग्य प्राप्त था। दूसरे हमारे प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है फिलिपियों की पत्री में कि उसने मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु एक सेवक के रूप में मानव रूप में पृथ्वी पर आए और विनम्रता से पैदा हुए और मर गए। उन्होंने खुद को इतना दीन बना लिया कि वह पापियों के लिए बलिदान के रूप में क्रूस पर शर्मनाक तरीके से मर गए। यीशु हमें उनसे नम्रता और विनम्रता सीखने के लिए आमंत्रित करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इस धरती पर उनका पूरा जीवन पूरी तरह से परमपिता परमेश्वर पर निर्भर था। इसी तरह हमें उसका जुआ अपने ऊपर लेना चाहिए और उस पर निरंतर निर्भरता में रहना सीखना चाहिए। तो क्या हम अपना जुआ अपने ऊपर लेते हैं और यीशु से नम्रता और विनम्रता सीखते हैं? यह हमें खुद को पूछना होगा।
आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।